गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक से और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि जीबोजून जान से कहता है, ईवो को साफ साफ बता दो। मैं नहीं चाहता कि जब ईवो को ये पता चलेगा कि तुम कोई नॉर्मल फैमिली से नहीं बल्कि रिच फैमिली से हो अब आगे, तो तुम्हें पता है उसके दिल को ठेस पहुंचेगी और हो सकता है कि वो तुम्हें कभी माफ़ भी ना करे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बारे में सारी सच्चाई ईवो को पहले से ही बता दो। जान, जो कि ये सब बातें सुनकर हैरान था कि जीबोजून को मेरे बारे में सब कुछ पता है कि मैं बहुत ही रिच फैमिली से हूँ। कहीं इनको ये पता तो नहीं है कि मैं ईवो से बदला लेने आया था। ओ गॉड, अब मैं क्या करूँ। तभी ईवो कहता है, जान गगा चलिए, डिनर लग गया है। वो दोनों अंदर आते हैं और जाकर डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। जान, जो जीबोजून की बातों को ही सोच रहा था, वो अपना फूड फिनिश करते हैं और कहता है, ईवो अब मुझे चलना चाहिए। ईवो कहता है, जान क्या हुआ ऐसे अचानक। जान कहता है, कुछ नहीं, मुझे चलना चाहिए। ईवो कहता है, रुको मैं छोड़ देता हूँ। जान कहता है, नहीं मैं चला जाऊँगा। ईवो कहता है, पर लेकिन जान ईवो की बात नहीं सुनता और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। ये देखकर ईवो सोचता है, जान को ऐसे अचानक क्या हो गया, और वो उसके पीछे बाहर आता है, पर तब तक वो वहाँ से निकल जाता है। ईवो अंदर आता है और अपने गगा से कहता है, गगा आपने क्या कहा जान से। जीबोजून कहता है, ईवो मैं चाहता हूँ कि इस बारे में जान ही तुम्हें बताए तो अच्छा होगा। और वो भी उठकर अपने रूम में चला जाता है। इधर ईवो हॉल में बैठता है और जान को बार बार कॉल करता है, पर जान ईवो का कॉल पिक नहीं करता और वो सोचता है, प्लीज़ जान मेरा फ़ोन पिक करो और प्लीज़ बताओ क्या हुआ है। अब अगली मॉर्निंग ईवो ऑफिस जाता है, लेकिन आज जान ऑफिस नहीं आया था। ईवो कहता है, जान ऑफिस क्यों नहीं आया। गगन ने उसे ऐसा क्या बोल दिया कि उसने कल से मेरा फ़ोन पिक नहीं किया। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते। ईवो कहता है, आज मुझे जान से मिलना ही होगा। आज चौथा दिन है, 4 दिन हो गए हैं, पर जान ने एक बार भी मुझे फ़ोन नहीं किया। ईवो सोंगलेन, हुसैन और चैन को अपने कैबिन में बुलाता है और उनसे पूछता है, क्या जान की उनसे बात हुई। सभी मना कर देते हैं, कहते हैं हमें नहीं पता, पिछले 3-4 दिनों से उसने हमसे भी बात नहीं की। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं 3 साल बाद, जहाँ ईवो किसी मिशन पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके इम्पोर्टेंट डेटा हैक होने लगे और उनकी जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन थी वो डेटा उनके लैपटॉप से खुद ही किसी अनजान कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो रहे थे। ये देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि अंडरकवर कॉप का कंप्यूटर हैक करना कोई मामूली बात नहीं थी। उनकी वो सारी फाइल, सारा डेटा अदर कंट्री के कंप्यूटर में जा रहे थे। सारे ऑफिस में अफरा तफरी थी, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि उसके कंप्यूटर को किसने हैक किया था। वहाँ के सारे हैकर उस कंप्यूटर को रोकने में असफल रहे। तभी ईवो कहता है, शायद एक पर्सन इस लैपटॉप को रोक सकती है, और वो वेंचिंग की गर्लफ्रेंड जिया को कॉल करती है। जिया कहती है, हाँ ईवो बताओ क्या बात है। ईवो कहता है, जिया मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और वो अपने ऑफिस का एड्रेस मैसेज करता है। कुछ देर में जिया वहाँ पहुँचती है। वो उस कंप्यूटर को ट्राई करने लगती है, पर वो नाकाम रहती है। तभी वो कहती है, ईवो इस कंप्यूटर को हैक होने से केवल एक ही पर्सन रोक सकता है। ईवो कहता है, कौन। जिया कहती है, हैकर जेड। वो हमारे बॉस भी है और सबसे बड़ा हैकर भी। आज तक कोई भी ऐसा कंप्यूटर नहीं बनाया है कि जिसे वो हैक नहीं कर सकते। हमें उन्हें कांटेक्ट करना होगा। ईवो कहता है, फिर उसे कॉल करो। जिया कहती है, मैंने ऑलरेडी उन्हें मैसेज भेज दिया है, वो अभी आते ही होंगे। कुछ देर में एक पर्सन आता है जो बिल्कुल ब्लैक हुडी में था। उसका फेस भी कवर था और आंखों पे ब्लैक गॉगल्स थे। वो आता है, जिया से मिलता है और सीधे उसके साथ उस ऑफिस में जाता है और उस कंप्यूटर में बैठकर 10 मिनट में बाहर भी निकल जाता है। कुछ देर में वो वहाँ आता है और वो जिया से कहता है, वो पर्सन कब आएगा जिया। जिया कहती है, वो आकर चला गया और उन्होंने उस हैकर को रोक दिया है और हमारा सारा डेटा रिकवर हो गया है। ये देखिए। ईवो ये देखकर हैरान हो गया। ईवो सोचता है, कौन है ये जो तूफान की तरह आया और चला भी गया।
अब सारा डाटा रिकवर हो चुका था। इधर वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा जहान था, जो हैकर जेड के नाम से भी फेमस था। लेकिन ये इसका साइड बिजनेस था। अब हम जहान को देखते हैं, जो उस ऑफिस से निकलने के बाद वहाँ से एक विलेज की तरफ निकल जाता है। वहाँ उसके साथ लिली रहती थी, जो कि जहान की मदद भी करती थी उसके कैफ़े में, और उसके बच्चे आयुआन को संभालने में जहान की मदद करती थी। अब हम यहाँ पर जहान और लिली का फ्लैशबैक देखते हैं। जब जहान वांग मैंसन से निकला था तो वो सोचते हुए जा रहा था कि हाँ, जिबोजुन गगन ने सही कहा कि मैं ईवो को बता दूं कि मेरी रिच फैमिली से हूँ, मगर ईवो मुझे पूछेगा कि मैंने उसे आज तक झूठ क्यों बोला तो क्या होगा, और मैं क्या कहूँगा कि मैं उससे बदला लेने आया था और बदला लेने के चक्कर में मैंने उससे प्यार के जाल में फंसाना चाहता था। ये सुनकर तो शायद ईवो टूट जाएगा और फिर शायद वो कभी मुझे माफ़ ही नहीं करे। ऐसा सोचते सोचते वो अपने मेंशन में जाता है। 2 दिन तक तो वो यही सोच रहा था कि वो कैसे ईवो को फेस करेगा, और फिर वो सोचता है कि मैं कल ईवो को साफ साफ बता दूंगा कि पहले मैं उससे बदला लेना चाहता था, मगर अब मैं उसे सच में प्यार करता हूँ। और वो फिर अपनी गाड़ी में बैठता है और ऑफिस के लिए निकल रहा था। तभी रास्ते में उसे लिली दिखाई देती है, जो रोते रोते एक टैक्सी में बैठती है। जहान सोचता है लिली यहाँ क्या कर रही है, लिली और कहाँ जा रही है और वो रो क्यों रही है। जहान सोचता है देखता हूँ कि वो कहाँ जा रही है, और जहान उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर में वो देखता है कि लिली एक माउंटेन पर जा रही है। जहान भी उसके पीछे जाता है। वो सुसाइड करने वाली थी। जहान उसको रोकता है और पूछता है लिली तुम क्या कर रही हो, क्या हुआ। वो कहती है जहान यूविन मुझे पसंद नहीं करता, उसने मुझे कहा कि वो मुझे नहीं जिया को पसंद करता है। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहती क्योंकि मैं यूविन को पसंद करती हूँ। जहान कहता है क्या, यूविन ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुम सुसाइड कर लोगे क्या। और फिर जहान उसे समझाकर वापस जाने लगता है। रास्ते में जहान की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लिली ठीक थी, उसे हल्की चोट लगी थी, मगर जहान को काफ़ी चोट लगी थी। लिली जहान को हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ लिली को पता चलता है कि जहान प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो लिली शौक थी। जहान को इस बात का पता ही नहीं था क्योंकि उसका ऑपरेशन चल रहा था। उसके सिर पर गहरी चोट थी। 5 महीने तक जहान कोमा में था। अब तक लिली उसका ध्यान रखती थी। एक दिन लिली जहान के पास जाती है और कहती है जहान प्लीज़ उठो, कब तक ऐसे लेटे रहोगे। तुम्हें पता है आज तुम्हारे टमी में बेबी को 5 महीने हो गए हैं। प्लीज़ जहान अब तो उठ जाओ और मुझे बताओ कि ये बेबी किसका है, क्योंकि इस समय तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने पार्टनर की है। प्लीज़ जहान उठो। और ऐसा कहते कहते वो रोने लगती है और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। इधर जहान के कानों में गूंज रहा था उसके टमी में बेबी को 5 महीने हो गए। अब जहान अपनी अपनी आंखें खोल लेता है। कुछ ही देर में एक नर्स लिली को बताती है कि जहान को होश आ गया। लिली जहान के पास जाती है और कहती है जहान तुम उठ गए। तभी जहान कहता है लिली मेरे कानों में हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे टमी में बेबी को 5 महीने हो गए, क्या ये सच है। लिली अब जहान को सब सच बता देती है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है और उसके टमी में बेबी को 5 महीने हो गए हैं। ये सुनकर जहान एकदम शौक। वो कहता है पर लिली ये कैसे हो सकता है, मैं तो एक बॉय हूँ, अगर बाहर किसी को पता चलेगा तो क्या होगा। लिली कहती है कुछ नहीं होगा, हम इस शहर से बाहर चले जाएंगे। जहान की आंखों में आंसू था और वो बीजिंग के किसी एक छोटे से विलेज में रहने चले जाते हैं। वहाँ जहान ने एक सुंदर सा क्यूट सा बेबी बॉय को बर्थ दिया और समाज में ये दिखाया कि लिली उसकी वाइफ है और वो एक फैमिली है। यहाँ हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है। अब कहानी पर आते हैं। जहान जब कैफ़े पर पहुँचता है तो वो लिली से कहता है लिली अवियान कहाँ है। लिली कहती है जहान भूल गए, आज वो किंडरगार्टन गया है। जहान कहता है हाँ मैं भूल गया। लिली कहती है जहान तुम बताओ तुम कहाँ गए थे। जहान कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा काम आ गया था। और अब वो अपना हुडी निकालता है और एप्रन पहनकर काउंटर पर खड़ा हो जाता है। कस्टमर आते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। उनका ये टाइम ऐसे ही कट रहा था, मगर एक दिन जिस किंडरगार्टन में आवियान पढ़ता था उस किंडरगार्टन में कुछ टेररिस्ट घुस जाते हैं और वो उन सभी बच्चों को हॉस्टेज बना लेते हैं। जब ये खबर पूरे पुलिस फोर्स मिलिट्री सभी को पता चलती है तो सब उस विलेज के किंडरगार्टन में पहुंच जाते हैं। इधर सभी पेरेंट्स भी वहां खड़े
होकर चिल्ला रहे थे। जब ये खबर जहान अपने कैफ़े में देखता है तो वो घबरा जाता है और लिली से कहता है, लिली, आयुयान भी इसी किंडरगार्टन में है ना? लिली भी देखती है और कहती है, हाँ जहान। लिली भी शौक थी। अब जहान और लिली भी वहाँ से निकलते हैं और उस किंडरगार्टन के पास पहुँच जाते हैं, मगर कोई भी पेरेंट्स को अंदर नहीं जाने दे रहा था। गाइस, आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।